हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखिए हम टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन लगाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही कहता है कि यदि टेन थीटा बराबर a बटे b है तब a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का क्या मान पूछ रहा है। तो यहाँ आप देखिए हमको ये टेन थीटा दे दिया इतना सा और क्या कोस साइन पूछ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले लंब आधार कर्ण तीनों हमको बिल्कुल चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या 10 में आप लंब बटे आधार यही न होता है, लंब आधार निकाल सकते हैं, कर्ण नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ कोस में या साइन में आपको क्या कर्ण मिलेगा। तो कर्ण के लिए आपको समकोण त्रिभुज एक लेना पड़ेगा। ये तीन भुजा निकालने क्या एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है। देखिए समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, क्या है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं तो इसको कितना है 90 डिग्री। तो इसका नाम धर देते हैं, यहाँ ए धर देते हैं, यहाँ बी धर देते हैं, यहाँ कितना सी धर देते हैं। तो हमको दिया है क्या टेन थीटा, तो हम निकाल लेते हैं टेन थीटा बराबर क्या है ए बटे बी। मतलब टेन का बात करें तो टेन क्या दिया है साइन लंब बटे क्या दिया आधार, लंब बटे आपको क्या दिया आधार दिया। तो लंब कितना दिया a और आधार कितना दिया है b। तो आप इसमें पहले लंब और आधार कर्ण तीनों फिक्स कीजिए। तो ये हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होता है कर्ण होता है। अगर ये सब आपको पता नहीं है तो मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो में पूरा परिचय इसी के बारे में समझाया गया और आराम से आप समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आप यहाँ पे भी समझिएगा, इसके पहले आप पहले उस वीडियो को देखिए। तो आप कर्ण मालूम हो गया, आधार और लंब अब कोण के अनुसार हम फिक्स करेंगे। देखिए कोण यहाँ क्या बात किया टेन थीटा, तो कोण हम मान लीजिए इसको ले रहे हैं थीटा। जब इसको लेंगे थीटा तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखते हैं कोण ए सी बी बराबर क्या है थीटा। चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं जगह कम। तो त्रिभुज ए सी बी बराबर क्या है थीटा। हम क्योंकि यहाँ लिए हैं थीटा, तो ये थीटा वाला सामने में बचा क्या हो गया लंब, क्या हो गया लंब। तो लंब हो गया तो ये क्या बचा आपको आधार बचा, क्या बचा आधार। तो हम रेड पेन ले रहे हैं नहीं है, तो चलिए लंब आधार कर्ण यहाँ बचा। तो हम इसको अब देखिए फिक्स कर रहे हैं। लंब कितना दिया है ए, तो ए दे दिए, आधार कितना दिया है बी, तो बी दे दिए, छुटकी बी दे दिए, ये दे दिए। और कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण तो हमको चाहिए, करने के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये पूछा हमको है साइन और कोस में। तो साइन कोस में हमको कर्ण जरूरी है। आधार लंब तो हमको यहाँ दे दिया है लेकिन कर्ण से, तो कर्ण निकालने कहाँ से तीसरा, जब दो भुजा दिया हुआ तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम सब जानते हैं क्या पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस लगाने के लिए हम जानते हैं बड़का का स्क्वायर दोनों भुजा का स्क्वायर जोड़ के क्या करते हैं वहीं पे लगाएं। देखिए बड़का का भुजा मतलब क्या आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, क्या होगा लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर। चलिए सबको हम बैठा रहे हैं, कर्ण नहीं दिया वो कर्ण को क्या करना है निकालना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं लंब मतलब कितना ए स्क्वायर प्लस आधार कितना लग सकते हैं बी स्क्वायर। देखिए स्क्वायर को ये साइड भेज दी थी, हमको सिर्फ कर्ण मिलेगा। तो कर्ण बराबर हमको मिलेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। रूट अंडर कहाँ से आया, स्क्वायर के ये पार भेजे तो क्या गया रूट अंडर। तो हमको कर्ण क्या मिल गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या लिख दिए बी स्क्वायर। हमको इसको बैठा दिए। देखिए हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में, क्या हमको चाहिए ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस क्या दिया है बी कोस थीटा। इतना हमसे मान पूछ रहा है, एकदम बिल्कुल आसान से देखते रहिए आप। ये ए को आराम से आप रख दीजिए। साइन मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण। देखिए अगर ये आध नहीं तो आप आध रखिए, लाल कक्का से किससे रखिए
लाल का कास, एल से क्या होता है साइन, पहले भी साइन, कोस, उसके बाद क्या होता है टेन। तो साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब और साइन कितना है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे इसको लिख दीजिए एक बार, ठीक है, लंब बटे कर्ण प्लस यहाँ क्या है बी धर दिए। चलिए कोस, कोस में अब चलाइए, कोस क्या आधार बटे कर्ण, तो इसको क्या लिख दीजिए आधार बटे कर्ण लिख दिए, आधार बटे कर्ण। तो उसके बाद नीचे चलाइए, नीचे क्या है ए, इसी को फिर साइन को क्या लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लिख दिए, माइनस है सिर्फ माइनस देंगे, उसके बाद कुछ नहीं है, सब सेम आधार क्वेश्चन डाटा, तो आधार बटे कितना लिखेंगे इसको भी कर्ण। अब देखिए आराम से क्या करें, हम डाटा को बैठा रहे हैं कहाँ से, यहाँ से, इस त्रिभुज में तीनों हमको मिला है, तो आराम से क्या ए को ए धर दिए गुना, देखिए लंब हमको दिया है, कहाँ है लंब यहाँ है ए है, कर्ण दिया है, देखिए कर्ण क्या है रूट अंडर, क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर माइनस बी को बी हम दे देंगे गुना, आधार हमको दिया है देखिए कितना है बी को दे दिए। उसके बाद देखिए कर्ण हमको चाहिए, तो कर्ण क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर बटे, अब नीचे सिर्फ यही चीज डाटा उतार रहे हैं क्योंकि सब सेम है, सिर्फ प्लस माइनस है, सबको उतार दे रहे हैं। तो ए स्क्वायर ए गुना ए बटे फिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या देंगे बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इतना दे दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप नीचे ऊपर एलसीएम, नीचे वाला को नीचे एलसीएम लीजिए, हम एलसीएम ले रहे हैं, देखते रहिए। तो एलसीएम जब लेंगे नीचे क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होगा एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो ऊपर जब इससे भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, ऊपर क्या है ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर बी से भाग देंगे तो रूट अंडर एक होगा, तो बी स्क्वायर क्या ऊपर में हो जाएगा नीचे। फिर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी एलसीएम लीजिएगा, क्या आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से जब आप भाग दीजिएगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा, तो आप क्या लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस है आप प्लस दीजिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दीजिए, क्या होगा एक बार में, तो एक से ऊपर क्या है बी स्क्वायर, तो आप क्या दीजिएगा बी स्क्वायर। आपका देखिए नीचे क्या हो गया साफ हो गया, तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे नीचे क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका आंसर मौजूद है। तो इसी स्थिति में आप देखें मेरा क्वेश्चन कितना सोल्यूशन कितना शॉर्ट कितना अच्छा से बनाया, आपको अगर समझ में आया तो आप लाइक वीडियो को जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए कह रहा है यदि कोस थीटा बराबर कितना है 3/5, तब आपको पूछ रहा है साइन थीटा माइनस यहाँ कितना होगा थीटा, साइन थीटा माइनस 1/10 थीटा बटे 2 tan थीटा का आप मान ज्ञात कीजिए। तो एकदम सिंपल है, आप सिर्फ देखते रहिए। देखिए हमको कोस दिया है, तो कोस में आपके पास क्या है, देखिए कोस में आपके पास आधार है और क्या है कर्ण है, ये 2 चीज़ है। आपको इतना चीज़ का डाटा, तो आपको 2 ही चीज़ दिया है, क्या 2 चीज़ दिया, आपको 3 चाहिए, 3 में ही हम सबसे बनेगा, तो आधार लंब और कर्ण, तो तीनों हमको चाहिए, तो तीनों चाहिए तो उसमें क्या चाहिए समकोण। तो हम जानते हैं कि समकोण एक लेते हैं, पहला नंबर सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं। देखो एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना रहे हैं, आप आराम से देखिए तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो समकोण त्रिभुज ले लिए, देखिए अब आपको यहाँ क्या होना चाहिए 90 डिग्री, यहाँ क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री वाला सामने आपको तो भुजा मालूम होगा, क्या होगा मालूम है, क्या है कर्ण है, क्या है ये कर्ण है। और लंब और आधार तो अब तो आप जानते ही होंगे कौन सा होगा। तो यहाँ से आप चलाइए,
कोस थीटा कितना दिया, क्वेश्चन में दिया आपको कोस थीटा बराबर कितना है 3/5, मतलब क्वेश्चन में आपको दिया है कोस थीटा बराबर 3/5। तो दिया क्या है यहाँ से निकालिए। तो कोस बराबर जानते हैं क्या, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 3, ऊपर नीचे कितना हो 5, तो आधार कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 5। तो कौन सा आधार है कौन सा कर्ण, तो इसमें सबसे पहले ए बी सी लिए हैं, तो कौन ए बी इसको सी ले लीजिए। तो ये हो गया कौन सी, मान लीजिए इस कोण का हम बात करें तो इसके सामने वाला ये वाला भुजा क्या हो गया लंब हो गया। इसको क्या लिखिएगा लंब, इसको लिखेंगे लंब, इसको क्या हो जाएगा, ये तो बचल आधार, ये हो जाएगा ना आधार। ये फिक्स कर दे, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए आधार, आधार कितना है 3, यहाँ पे 3 धर रहे हैं। उसके बाद कर्ण कितना है 5, तो ये कर्ण है 5। ये लो भुजा क्या है कर्ण। आपको सिर्फ क्या नहीं है लंब नहीं है, काश अगर लंब दिया रहता तो आप कुछ नहीं इसको निकालना, एकदम बिल्कुल आसान है। तो लंब ही सिर्फ निकालने में जो देर लगे उसके बाद आपका हिसाब बन गया। देखिए लंब अब कहाँ से निकालेंगे, जब दो को भुजा आपको दिया ही है तो एक भुजा तो जानते हैं, एक भुजा निकालने के लिए क्या पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस लगाना, देखिए पाइथागोरस जानते हैं, क्या जानते हैं पाइथागोरस से, तो जानते हैं बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर दोनों छोटा वाला भुजा स्क्वायर का क्या होता है योग बराबर होता है। तो बड़ा वाला भुजा कितना है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है, यही आपका पाइथागोरस का नियम। तो आपका कर्ण दिया है आप बैठा दीजिए, 5 दिया स्क्वायर धर दिए, लंब दिया है नहीं दिया, आपका लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर आप रहने दीजिए, प्लस आधार दिया है कितना 3, तो 3 का कितना स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 बराबर लंब स्क्वायर कर रहने दीजिए, लंब स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9, कितना हो गया 9, थोड़ा यहाँ लेते हैं तो 25 बराबर आप लिख सकते हैं 25 को रहने दीजिए, इसको 9 को ये पर ले आया तो प्लस में ये 9 है, पर आएगा तो क्या होगा माइनस में, प्लस का इधर आने क्या होता है माइनस में, तो बराबर ई पर क्या बचा लंब का स्क्वायर, लंब का क्या बचा स्क्वायर। तो 25 में आपका 9 चला गया तो आप घटा दीजिए यहाँ 9 6 15, एक बचा कितना 16, तो लंब स्क्वायर बराबर आपका कितना गया 16। स्क्वायर को अभी पार भेजा दीजिए, स्क्वायर को जब ही पार भेजेगा तो क्या होगा रूट में होगा, आप सब भी जानते होंगे स्क्वायर को जब ही पार भेजाने के बाद उस पर रूट चढ़ जाता है। तो इधर कितना हो गया लंब, कितना हो गया लंब, तो लंब बराबर आप लिख सकते हैं 16 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना है 4, 16 का वर्गमूल कितना है 4। तो आपको यहाँ से क्या हो गया लंब मालूम हो गया, तो लंब कितना हो गया 4, देख लीजिए अब आसान हो गया, हिसाब आपका हाथ में है। देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है साइन थीटा माइनस 1/10 थीटा बटे 2 10 थीटा, इतने हैं ना, बस देखिए यही बनाते हैं। तो साइन, आपसे साइन का बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में साइन है तो साइन पहले आप किस निकाल लीजिए, तो साइन थीटा बराबर क्या है साइन थीटा, तो साइन बराबर आप जानते हैं क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो आपका लंब कितना है देखिए, तो साइन थीटा बराबर लंब, देखिए आपका लंब निकालें कितना है 4, 4 दे दिए, अब बटे आधा सॉरी कर्ण, कर्ण है कर्ण 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 कितना है 4/5, साइन थीटा का मान हमको मिल गया। अब एगो 10 है इसमें, तो 10 का निकाल लीजिए तो आपका 1/10 का नहीं निकल जाएगा, देख लीजिए 10 थीटा बराबर क्या होता है
आप देखिए लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसको आप टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, आपका टेन थीटा निकल गया। अब बचा क्या है 1/10 थीटा, 1/10 थीटा भी निकल जाएगा, देखते रहिए 1/10 थीटा ना, इसको मिटा देते हैं पहले। तो 1/10 थीटा ना, तो 10 थीटा बराबर लिखा हुआ है कितना 4/3, ये ना 4 क्या है 3 निकालें यहाँ पे। तो 1/10 थीटा मतलब उल्टा पूछ रहा है, उसको उल्टा कर दें। तो उल्टा करेंगे इसको, 10 थीटा को जब पलटेंगे तो ये हो न पलटेगा, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो गया। 10 थीटा का मान हो गया 3/4। अब कल मेहनत कीजिएगा, 10 थीटा बराबर 4/3, तो जब इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, तो इसको पलटेंगे 1/10, तो इसको भी पलटिए 4/3 तो 3/4, तो 1/10 थीटा का मान यहाँ से निकल गया। आप आराम से वैल्यू को पुट कर दीजिए आंसर। देखिए क्वेश्चन है आपका साइन थीटा माइनस 1/10 थीटा बटे 2 थीटा, ये ना। देखिए साइन थीटा का मान निकालें 4/5, घटा है घटा दे दिए, 1/10 थीटा का मान देखिए यहाँ निकाले हैं 3/4, 4 दे दिए, नीचे बटे दे दिए 2 दे दिए, 10 थीटा का मान तुरंत निकालें 4/3 निकालें, बस हो गया। आप ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, ऊपर में क्या लीजिए एलसीएम। जब ऊपर में एलसीएम लीजिएगा कितना होगा 4, 5, 4 का एलसीएम नहीं होगा तो गुना कीजिए 20 होगा, 4 से 5 से भागा दीजिए तो कितना 4 बार में कटेगा, 4 से ऊपर गुना कीजिएगा 16 होगा, -4 से भाग दीजिएगा 5, 5 से गुना कीजिएगा तो 15 बटे नीचे चलाइए, तो ऊपर गुना कीजिएगा 4 गुना कितना हो गया 8, नीचे कितना हो गया 3। अब इसको अगर देखा जाए तो घटाइएगा तो 1 कितना हो गया 20, और नीचे कितना हो गया 8/3, ये ना हुआ। अब इसको भागा से ले, ये क्या है भागा का बॉर्डर, ये क्या बॉर्डर है भागा का। तो भागा से जब गुना में लाने के बाद क्या होता है एगो पलटता है, इसको पलट दीजिए, एगो कोना 1/20 को रहने दीजिए, इसको पलटिएगा तो 8/3 तो कितना होगा 3/8 होगा। तब आप इसको हल कीजिएगा, ऊपर में कितना हो गया 3 और नीचे कितना हो गया 8 दूना 16, 160। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन 3 नंबर का देखिए, कह रहा है इसमें कि साइन ए बराबर 1/3, तब आपसे पूछ रहा है ये कोस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। जस्ट आपको फर्स्ट को इसके 2 नंबर क्वेश्चन जो टाइप 3 का देखें बस वही टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पे इंटू है, वहाँ पे कुछ बटे के रूप में था, बस इसी में देखना है। तो आपको दिया क्या है साइन दिया है ना, आपको कुछ नहीं दिया है साइन दिया है, साइन से ही सब वैल्यू का क्या है निकालेंगे। आप सिर्फ देखते रहिए कितना बिल्कुल आसान से, सिर्फ देखिए हमसे पूछा है सिर्फ साइन दिया है, तो सब लंब आधार तक कर्ण इसमें तो जरूर मौजूद रहना चाहिए, तभी तो आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो लंब आधार कर्ण तीनों के लिए आपको समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में बात करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। क्या है एक समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री हुआ, नी तो भुजा आप सब तो आराम से इसको फिक्स कर सकते हैं, क्या कर्ण, क्या है कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, आप सबको मालूम है, पीछे से बताते हुए आ रहे हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है कर्ण है।
अब आधार और लंब, ये आधार है या ये लंब, या फिक्स करना है तो आपको पहले बैठा देना है यहाँ पे। तो अगर इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो हम क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है साइन ए। तो अब क्वेश्चन देखिए हम उतार रहे हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में, साइन ए बराबर 1 कितना है 3। तो आप जानते हैं साइन बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो 1/3 इधर हो गया, तो आपका सामने में लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया, सॉरी लंब हो गया 1, कर्ण कितना 3। तो अब ये लंब है कि कर्ण है, पहले भुजा प्राप्त कर लीजिए। तो आप देखिए कौन सा कोण का बात किया, ए का कोण, कोण ए मान लीजिए इसको। तो ये कोण वाला जो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब होगा, ये क्या हो गया आधार हो गया। जिस कोण के सामने वाला भुजा रहता है वो क्या होता है लंब, और बचा आधार। 90 डिग्री के सामने वो क्या होता है कर्ण। तो आप फिक्स कर दिए, कर्ण कितना है 3, तो 3 ये भुजा हो गया 3। लंब कितना दिया 1, तो ये भुजा कितना 1 हो गया, ये कितना 3 हो गया। आधार यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें जरूरी पड़ेगा आपको आधार को। तो आधार लिखाएंगे कहाँ से, पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। तो इसमें यही होता है बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर दोनों छोटा वाला भुजा के स्क्वायर का बराबर होता है। तो बड़ा वाला भुजा क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप इसको इतना, यही है पाइथागोरस का प्रमेय। तो आप क्या कीजिए, इसका मान रख दीजिए। तो कर्ण कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। आधार आपको कितना दिया है, नहीं दिया है, आधार तो निकालना है, आधार आपको सिर्फ उतार दीजिए। प्लस लंब दिया है कितना 1, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब कितना किया 9, आधार का स्क्वायर रहने देना, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। चलिए यहाँ आप देखते हैं, 1 को ही पार ले लीजिए तो 9 - 1 हो जाएगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, बराबर ही क्या पूछा आधार स्क्वायर। तो इसके कितना हो गया है 8 हो गया। 8 में घट आधार बचा इधर, आधार इसको स्क्वायर का आप भेज दीजिए, क्या हो गया √8, क्या हो गया आधार। और ये रूट कैसे हुआ, स्क्वायर को जब ये पार किया जाता है तो क्या होता है रूट। तो इसको लिख सकते हैं 4 × 2 8। तो इसको आप जब कीजिएगा तो आधार बराबर, इसको जब तोड़ेगा तो कितना होगा 2√2 बराबर क्या होगा आधार। 2√2 बराबर आधार लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिल गया आपका आधार। आधार क्या लिखेंगे 2√, चलिए रेड पेन से लिखते हैं 2√2, क्या लिखेंगे 2√2। आधार हम यहाँ से निकाल लें। अब तो आपको भी पता है कितना आसान हो गया। आप किसी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में पूछा है हमसे cos A × cosec A प्लस 10A × sec A। ये क्वेश्चन इतने का मान पूछा है। तो हम जानते हैं कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये लाल कक्का पर भी याद रख सकते हैं, लाल कक्का जिसको याद नहीं है, लाल कक्का ये होता है साइन कोस ये 10। तो आधार बटे कर्ण इंटू, चलिए गुना देते हैं, इंटू मतलब कोसेक को आप लिख सकते हैं 1/sin, सॉरी हम कोसेक का उल्टा लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं कि किसका उल्टा होता है साइन का। तो अब साइन का क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी लंब बटे कर्ण, इसको क्या लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। हाँ बिल्कुल, प्लस का प्लस 10 का देखिए बताएं लंब बटे आधार, तो इसको ले लीजिए लंब बटे आधार।
इंटू का गुना, सेक का कोसेक का उल्टा आता तो कोस का, देखिए इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। मान धर दिए। अब आराम से आप यहाँ देखिए, आधार यहाँ है आपका 2√2, कर्ण कितना है 3, गुना कर्ण का मान कितना है 3, लंब का मान 1 प्लस लंब का मान कितना है 1, आधार का मान कितना है 2√2, गुना कर्ण का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है 2√2। देख लीजिए डाटा बैठ गया सही से। 3 आप 3 को काट दीजिए, क्या हो जाएगा 2√2 प्लस और ऊपर पर गुना कीजिए कितना 3, ये गुना कीजिए कितना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8। आप इसे एलसीएम ले सकते हैं तो नीचे कितना होगा 8, 1 से भाग दीजिए 8, तो 8 दूना 16, रूट कितना हो गया 2 प्लस इसको 8 एक लीजिए कितना होगा 3, तो इसको इतने तक रहने दीजिए। का ये है क्या आंसर। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन समाप्त टाइप 3।